जी नमस्कार मित्रों। कल हम वैदिक काल, आज वैसे टर्म तो मेरा हिंदी का था, हिंदी, और आज शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हिंदी का टर्म है, लेकिन कल चूँकि एक पार्ट वैदिक सभ्यता का छूट गया था, वो हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको पूरा करके, और आज मैं जीएस को ही अंत तक ले चलूँगा और कल मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसको पूरा करना आवश्यक था, इसलिए आप उसी रिदम में उसको देख लें कि वैदिक कालीन धर्म, इसकी चर्चा मैं आपसे किया था। वैदिक कालीन, इसके विषय में मैं आपसे कल थोड़ी सी वार्ता मैंने की थी, और उसमें मैंने बताया था कि वैदिक कालीन धर्म में पहले बहुदेववाद से शुरू होकर, ठीक है, एकाधिदेववाद, और उसके बाद एकेश्वरवाद, और फिर एकवाद पर यह समाप्त होता है, एकवाद या अद्वैतवाद। तो धर्म को आप इस तरीके से देख लीजिएगा कि पहले प्रारंभिक दौर में क्या हुआ, बहुदेववाद, अनेक देवताओं की पूजा अर्चना यहाँ होती है। फिर उसके बाद एकाधिदेववाद, इसमें क्या होता था कि जिस देवता की पूजा की जाती थी उसी देवता को श्रेष्ठ माना जाता था, एकाधिदेववाद। उसके बाद आपका एकेश्वरवाद, और फिर आपका अद्वैतवाद या एकवाद, ठीक है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम उपनिषद के पीरियड में हम देखते हैं यह अद्वैतवाद की तरफ हम लोग अक्सर हो जाते हैं, ठीक है। और इस समय देवताओं का जो शुरू ऋग्वेद में हमको प्राप्त होता है, यास्क ने उसमें वर्णित ऋग्वेद में देवताओं की संख्या एक मंत्र में 3339 इतने देवताओं के का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के एक मंत्र में, लेकिन मुख्य रूप से 33 देवता माने गए थे, ठीक है। और 33 देवताओं को यास्क ने 3 पार्ट में, 3 भागों में बांट दिया था। एक आकाश के देवता, दूसरे अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे पृथ्वी के देवता, ठीक है। तो यहाँ से हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ काफ़ी आते हैं कि कौन सा देवता किससे संबंधित है, ठीक है। तो उसकी एक चर्चा हम आपको यहाँ पे करते हैं, और उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि कौन सा देवता किस ग्रुप से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। तो पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ, आकाश के देवता, ठीक है। इन देवताओं में जो नाम आता है आकाश के देवता में, एक है सूर्य, द्यौस, द्यौस, मित्र, पूषण, पूषण, और वरुण। वरुण के बाद आपके विष्णु, विवस्वान, विवस्वान, ठीक। उसके बाद सविता, सविता के बाद में और आदित्य, और उसके बाद उषा, अश्विनो, अश्विनो, ठीक है, अदिति, ठीक है, अदिति। कितने देवताओं का उल्लेख यास्क ने किसमें किया था? यास्क ने 3 वर्गों में,
विभक्त किया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा और इसे जरूर याद रखिएगा कि कौन सा देवता किस वर्ग से संबंधित है। आकाश के देवता में आपका सूर्य है, द्यौस है, मित्र, पूषण, वरुण, विष्णु, विवस्वान और उसके बाद सविता और आदित्य, उषा, अश्विनो और अदिति। ठीक है, ये देवता आकाश के ग्रुप से संबंधित है। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट आपके आते हैं अंतरिक्ष के देवता। इसमें जो प्रमुख है उसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, मतारिश्वन, अज, एक पाद। ठीक है, ये प्रमुख रूप से इसके देवता हैं। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपह, मतारिश्वन, अज और एक पाद। इसके साथ साथ आपके पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता में आपके पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता के रूप में यास्क ने बांटा। आप बस इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जैसे कि विवस्वान किस वर्ग के देवता है। ठीक है, या उनके विषय में और भी चीज़ें जिनकी उपाधियाँ क्या है या किससे संबंधित है, इसकी चर्चा भी मैं कराऊंगा, लेकिन वर्ग के रूप में ज़रूर आप इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एक एक देवताओं की चर्चा करते हुए फिर आगे चलते हैं। देखिए, मैंने कहा ऋग्वेद में इंद्र के विषय में पहला एक प्रमुख जो देवता है ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र। इंद्र के विषय में ऋग्वेद में 250 बार उसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण देवता हमारे ऋग्वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण देवता हैं, एक इंद्र और दूसरे अग्नि। अग्नि का उल्लेख 200 बार होता है और इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। इंद्र को उस समय इनकी कई उपाधियां भी प्रचलित थी। ठीक है, और जिन कारणों से इनको उपाधियां मिली थी, ठीक है, जैसे इनको आपको पुरंदर कहा गया, इंद्र को पुरंदर कहा है, यानी कि किले को जीतने वाले। ठीक है, ऐसे ऐसे इनकी कई उपाधियां हैं जिसके विषय में आपको उपाधियों की चर्चा कर दे रहा हूँ। उपाधियां कौन कौन सी थी। देखिए, इंद्र को पहला एक उपाधि पुरंदर, दूसरी है रथेष्ट, विजेंद्र, शतक्रतु, वित्रहन, और उसके बाद
आपका मध्वा, मध्वा इनको बड़े दानशील होने के कारण, दानशील होने के कारण, ठीक है। वित्रहन मतलब एक वित्र नामक राक्षस को मारने के कारण, राक्षस को मारने के कारण, ठीक है। पुरंदर किलों को जीतने के कारण, ठीक है। रथेष्ट, ठीक है, रथ का स्वामी। विजेंद्र, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम पुरंदर, रथेष्ट, विजेंद्र, सतक्रत, पितृहन, मध्वा और सोमापा, सोमापा सोम रस का सेवन करने के कारण, सेवन, ठीक है। यह हमारे इंद्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल का इंद्र था, ठीक। और अगर कभी उल्लेख की बात आ जाए तो ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरे देवता हैं उन्हें अग्नि के रूप में जाना जाता है। अग्नि देवता का 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, और कहा गया है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करने वाले देवता अग्नि है, ठीक है। अग्नि के माध्यम से ही ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है। अग्नि को महत्वपूर्ण देवता के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इन्हें कई उपाधियां भी प्रदान की गई, ठीक है। उन उपाधियों के विषय में भी आप जान लें कि क्या क्या अग्नि की उपाधियां हैं। पहला दूसरा देवता आपका है अग्नि। कितनी बार बोले? 200 बार, ठीक है। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध, मनुष्य और ईश्वर के मध्य संबंध स्थापित करने वाले देवता, स्थापित करने वाले देवता, इनको अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। उन उपाधियों में एक इनका है भुवन चक्षु, भुवन चक्षु एक उपाधि ये इनको मिला है। दूसरी उपाधि इनको जात वेदश, जात वेदश की उपाधि मिली। तीसरी उपाधि गृहपति, चौथी दमुना, ठीक है। इनको एक और उपाधि है हिरण्य दंत, हिरण्य। ये अग्नि को 5 उपाधियां। भुवन चक्षु कहा गया है कि संपूर्ण संसार का दृष्टा होने के कारण, संपूर्ण संसार का, संपूर्ण विश्व का दृष्टा होने के कारण इन्हें भुवन चक्षु कहा गया। जात वेदस इन्हें कहा गया चर अचर का ज्ञाता होने के कारण, चर अचर का ज्ञाता। हिरण दंत इनको कहा गया सुनहरे
सुनहरे दांत वाला, ठीक है, इनको हिरण दंत कहा गया। गृहपति, घर का स्वामी, ठीक है। और दमुना उनको कहा गया है, इनको अग्नि यानी कि इसको शक्ति के रूप में इनको या किसी को जैसे विद्युत जैसी शक्ति, इसलिए इनको दमुना कहा गया है। ठीक, अब हम इनके अग्नि के विषय में एक बात ध्यान में रखेंगे, मनुष्य और ईश्वर के मध्य संबंध स्थापित करने वाले देवता, और इनकी उपाधियां ध्यान रखिएगा, इनकी उपाधियां, ठीक है। उपाधियों में भुवन चक्षु, जात वेदश, गृहपति, दमुना और हिरण्यदंत। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपके देवता है, देखिए सोम का उल्लेख तो 144 बार आता है, ठीक है, और नवो मंडल पूरी तरीके से सोम देवता को भी समर्पित है। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था, ठीक है, जो प्रिय पेय पदार्थ था वो सोम रस था। इनका उल्लेख जो है 144 बार ऋग्वेद में किया गया है और नौवां मंडल इनको समर्पित है, ठीक है। तो आप सोम को लिख लीजिए 154 टाइम्स, नौवां मंडल सोम को समर्पित, ठीक है। आर्यों प्रिय पदार्थ, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोम रस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक महत्वपूर्ण देवता वरुण का उल्लेख। वरुण ऋग्वेद में 30 बार इनका उल्लेख प्राप्त होता है। वरुण को ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। ऋतस्य गोपा, ठीक, इसका अर्थ हुआ ऋत का नियामक, ऋत का नियामक, ठीक। ऋत यानी कि संसार, जो प्रकृति जिस रूप में हमारे यहाँ संचालित हो रही है, दिन है रात है, ठीक है, और प्राकृतिक शक्तियों का जिस प्रकार से उनके कार्य हैं, उसका नियामक कौन था? वरुण था, ठीक है, ऋतस्य गोपा। और दूसरा नैतिक नियमों का संरक्षक, नैतिक नियमों का संरक्षक ये था। इसको जल देवता के रूप में जाना जाता था, ये जल का देवता था, ठीक है। यह पापियों को दंड देता था और दंड में वह जलोदर रोग प्रदान करता था पापियों को, ठीक है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का अवतरण हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋतस्य गोपा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बार बार पूछा गया है कई बार कमीशन के द्वारा कि ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया। आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा कि वह वरुण को, और किसका? ऋत का नियामक और नैतिक नियमों का संरक्षक था, जल का देवता था। यह पापियों को जो दंड देता था वह जलोदर रोग से पीड़ित करता था, ठीक है। अब हम इसकी कुछ उपाधियां देख लेते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी क्या क्या थी।
उपाधियों में वरुण को विश्वस्तश्चक्षु विश्वस्तश्चक्षु ये कहा गया है। दूसरा इनको कहा गया है सम्राट, और तीसरा है सुक्रतु, और चौथा इनको कहा गया है सम्राट, सुक्रत, धृतव्रत। यह क्यों कहा गया? यह इसलिए कहा गया है कि समस्त संसार को देखने वाला, सम्राट मतलब एक समान शासन करने वाला, सुकृत अच्छे कार्यों का स्वामी, ठीक है। और धृतव्रत जिसको कहा गया है कि नियमों का पालक, यह वरुण के विषय में यह उल्लेख प्राप्त होता है। अगर हम वरुण के विषय में शॉर्ट में आपको बता दें कि वरुण 30 बार उल्लेख ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह जल के देवता थे, ठीक है। पापियों को दंड देने के लिए जलोदर रोग प्रदान करते थे, और इनको 4 प्रकार की उपाधियां दी गई है। एक आपका विश्वस्तश्चक्षु, सम्राट, सुक्रत और धृतव्रत। इसके बाद हम आते हैं एक महत्वपूर्ण देवता जो आपके आकाश के देवता है सूर्य। ठीक है, सूर्य ये महत्वपूर्ण देवता है आकाश के, और इन्हें आपको वरुण, पूषण, मित्र का आंख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनकी आंखें थी। कौन? सूर्य देवता, वरुण, पूषण और मित्र। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी कई रूपों में इनकी पूजा होती थी। ठीक है, जैसे सविता, इनकी आकाश के देवता के रूप में मैंने एक देवता का नाम लिखा था सविता। ठीक है, और सविता जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 3 मंडल में, 3 मंडल में, ठीक है, विश्वामित्र ने क्या किया है, सविता देवता की आराधना के लिए ही गायत्री मंत्र का सृजन किया था। ठीक है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र, कभी कभी पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 मंडल में किस देवता की आराधना के लिए? सविता। यह सूर्य देवता, सूर्य के ही के रूप में ही कार्यरत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण देवता सविता। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्हें वरुण, पूषण और मित्र की आंख के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक देवता आपके रुद्र, महत्वपूर्ण देवता है, लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ 3 बार उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में यह महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं, यानी कि प्रजापति और रुद्र और विष्णु उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता होते हैं, और शेष जो है इंद्र और अग्नि, वरुण, यह ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता होते हैं। ठीक है, इनका सिर्फ 3 बार 3 सूक्त में ही उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में, लेकिन ये जो है सभी देवताओं के, ठीक है, जो उग्र स्वभाव है, ठीक है, उनको मिलाकर यह रुद्र देवता निर्मित किए गए थे। सभी देवताओं की उग्र शक्तियां, उग्र स्वभाव, उग्र
स्वभाव, ठीक, को मिलाकर, ठीक है, यह रुद्र देवता हमारे यहाँ प्रचलित थे। रुद्र को बाद में एक उग्र के रूप में और उनको फिर मतलब शांत इनका स्वभाव के रूप में भी हमको इसकी पूजा की जाती थी। जब उग्र के रूप में इनको पूजा की जाती थी, इनको भव शर्व, ठीक है, और भव शर्व और एक शब्दावली और प्राप्त होती है यहाँ पे, उस शब्दावली का भी मैं उल्लेख करूंगा। लेकिन जब शांति के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, इनको शिव, शंकर, पशुपति और ईशान, ठीक है, इस रूप में इन्हें जाना जाता था। और भव सर्व शंभ, ठीक है, यह इनके उग्र स्वभाव के द्योतक थे और यह इनके शांत स्वभाव के द्योतक थे। शुरू में कहा गया था कि अंबिका, जैसे पार्वती, हेमवती, ठीक है, इनकी पत्नियां थी, और अंबिका नामक एक देवी, अंबिका को प्रारंभ में, ठीक है, रुद्र का भाई के रूप में, रुद्र के भाई के रूप में उल्लेख प्राप्त होता, अंबिका नामक, ठीक है, अंबिका का रुद्र के भाई के रूप में, भाई के रूप में। लेकिन कालांतर में, बाद में कालांतर में अंबिका को रुद्र की पत्नी बताया गया। कालांतर में रुद्र की पत्नी के रूप में इनकी पहचान हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अंबिका को प्रारंभ में रुद्र के भाई के रूप में और कालांतर में रुद्र की पत्नी के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रुद्र के बाद जो महत्वपूर्ण देवता है, उन देवताओं में एक आपके हैं पूषण, ठीक है। पूषण आपके आकाश वर्ग से संबंधित देवता है, ठीक है। इनको शुरू में जो है, पूषण को शुरू में आपके पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में, शूद्रों के देवता के रूप में, कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में इनको पशुओं का देवता कहा गया, पशुओं का देवता ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये देवता के रूप में थे। पूषण शूद्रों के देवता ऋग, कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में, और पशुओं के देवता ऋग वैदिक काल में के रूप में इनकी पहचान की गई है, ठीक है। इसके बाद एक देवता आपके हैं पर्जन्य, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष वर्ग में संबंधित है। पर्जन्य देवता, यह वर्षा, जल और नदी के देवता, नदी के देवता, ठीक है। इसके बाद पर्जन्य के बाद हम आ जाते हैं, एक देवता है आपके त्वस्तर, त्वस्तर, ठीक है, इसका उल्लेख उसमें नहीं प्राप्त होगा। त्वस्तर, ये धातुओं के देवता के रूप में, धातुओं के देवता के रूप में त्वस्तर। एक देवता है त्वास्त, त्वास्त, ये वैदिक ज्वालामुखी,
के देवता त्वाष्ट। इसके साथ साथ एक देवता है अश्विनो। अश्विनो ये जो है कल्याणकारी देवता के रूप में फेमस है, कल्याणकारी देवता। ठीक है, इनको जो है आपके इनको नाशक्ति के रूप में भी, नाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है अश्विनों को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति इनका ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे बृहस्पति जो है पृथ्वी वर्ग से संबंधित एक देवता है और 11 बार इनका उल्लेख प्राप्त हुआ है। यहाँ यज्ञों में इनका स्थान, यज्ञों में इनकी पूजा होती है। ठीक है, इसके साथ दूसरे देवी के रूप में एक आपके आते हैं उषा। उषा, ठीक है, उषा ये ऋग्वैदिक देवी के रूप में ये आकाश वर्ग से संबंधित देवी है। ये उषा काल के, उषा काल की देवी कहलाती है। ठीक है, और आपके इसके अलावा आपके जो देवता हैं उन देवियां हैं उषा के एक अदिति है। अदिति संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक शक्तियों की स्वामिनी। ठीक है, यह अदिति है। इसके अलावा हमें कुछ और देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, उनका नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो देवी है वाक, ईड़ा और मही, पुरंधी, धीषणा, कुहू और प्राशनी। ठीक है, ये प्रमुख अन्य देवियों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। इसको आप वाक, कीड़ा, मही, पुरंध, धीषणा, कुहू और प्राश, ये हमारी देवियां हैं। अब हम इन देवताओं की चर्चा मैंने आप लोगों से की। इन देवताओं के विषय में मैंने बता दिया कि क्या क्या, किनका क्या कार्य था और किनका कितनी बार उल्लेख प्राप्त हुआ और किस समय में कौन से देवता महत्वपूर्ण थे। उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं, देखते हैं कि प्रजापति, ठीक, रुद्र और विष्णु, ये हमारे देवता उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल में आपके जो महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र, अग्नि और वरुण। अब हम इन देवताओं के बाद इनके पूजन की विधि आपको बताते हैं कि कैसे इन लोगों की पूजा की जाती थी। पूजा का जो उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में, प्रारंभिक दौर में ऋग्वैदिक काल के, उस दौर में इनकी बार बार इनकी स्तुति की जाती थी। ठीक, इनकी स्तुति की जाती थी मंत्रों के द्वारा। ठीक है, मंत्र के जो पुरोहित थे वो प्रत्येक वेद के अलग अलग पुरोहित थे। जैसे आपके पुरोहित जो है मंत्र के कौन कौन से, ऋग्वेद के पुरोहित होत्र थे,
या होता इनको कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित अध्यवर्गे वर्ग, शाम वेद के पुरोहित जो है उद्गाता कहलाते थे, और अथर्ववेद के जो पुरोहित थे वो ब्रह्म कहलाते थे। और इन्हीं ब्रह्म का काम ही है समस्त यज्ञों का निरीक्षण करना, समस्त यज्ञों का निरीक्षण। ये हमारे ब्रह्म का ही काम होता था। शुरू में क्या था, आपका स्तुति के द्वारा इनकी आराधना की जाती थी, लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ, यज्ञ ने इनका स्वरूप ग्रहण किया स्तुति के स्थान पर। और यज्ञ जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे, और कुछ छोटे यज्ञ भी किए जाते थे और कुछ बड़े यज्ञ भी संचालित होते थे। ठीक है, उन यज्ञों का बहुत महत्व हो गया, और इसी के विरोध में उपनिषद काल में हमें जब दर्शन प्राप्त होता है आदित्यवाद का, और फिर हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन की भी शुरुआत होती है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। ठीक है, अब यज्ञ के कारण क्या था, पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था, और विशेष कार्य के लिए, विशेष यज्ञ के लिए विशेष पुरोहितों की आवश्यकता होती थी, इसलिए इनकी शक्तियों में भी हमें वृद्धि प्राप्त होती है। अब स्थिति के बाद जब यज्ञ होते हैं, जो गृहस्थ लोग थे, ठीक है, गृहस्थ लोगों को 5 प्रकार के यज्ञ की बात कही गई। गृहस्थ में आपके जो निवास करते थे उनको 5